दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नचाती है रोटियां, दीवाना आदमी को दरअसल जब हम निकले हैं चिल्ड्रन ऑफ नाइट की तलाश में तो उसी दौरान गोलू गैंग से हमारी मुलाकात हुई। तुम्हारा गैंग है ना ये गोलू गैंग? हाँ? गोलू की गैंग में करीब 10 से 12 छोटे छोटे बच्चे थे। सब दिन राइट के नशे में चूर, ना घर का पता ना माँ बाप का। तो तुम लोग सब पढ़ना नहीं चाहते हो, स्कूल जाना नहीं चाहते हो? चाहते हैं लेकिन मेरा बाबा सही नहीं ना, मेरा माँ सही है। क्या हो रहा है? बोले तो बोले। हाँ। हम बोल रहे हैं कि मेरा पापा है तो दिन भर दारू पीकर सूतर रहते हुए, तो उसका साथ कौन रहेगा? माँ बाप क्या बता रहे थे? मेरा माँ है दूसरा पति खोज के भाग गया, तो उसका साथ कौन रहेगा बोलिए? हम बदनामी ना होगी है। और मेरा पापा है दिन भर पी के सूतर रहते हैं, शराब पीते, हमको उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उसका साथ भी कौन रहेगा आप बोलिए? बूढ़ा चलाए ठेले को फाकों से झूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के। देखा न जाए जो, देखा न जाए जो सब दिखाती है रोटियां, दिखाती है रोटियां। देश में सबको शिक्षा, सबको अधिकार की बात याद आ रही थी और गोलू सिस्टम की सच्चाई सामने रख रहा था। क्या नाम है? लानी। इसका काजल। इसका काजल। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम आप गुजरते हुए सड़कों से इस तरह के बच्चों को देखते हैं और इस तरह के बच्चों को देखने के बाद अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, यानी अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि क्या बातें करें, क्या बातें करें, लेकिन जरा इस रानी की हंसी को देखिए। रानी, क्या नाम? रानी नाम है ना इसका। इस रानी की हंसी को देखिए। ये काजल है और ये खुशबू है, यानी खुशबू भी है, रानी भी है और काजल भी है। इनकी हंसी को देखिए। इनकी हंसी को देखकर आपका मन नहीं करता कि रुककर जानने की कोशिश करें कि आखिर ये बच्चे जिन्हें अभी स्कूल में रहना चाहिए, जिन्हें अच्छे पौष्टिक खानों की जरूरत है, वो इस तरह से जो खाने यहाँ पे मंदिर में श्रद्धालु आते हैं वो डालते हैं, उसकी बदौलत इनकी जिंदगी चलती है। खड़े खड़े हमें भी यही लग रहा है कि हम भी कई दफे इस सड़क से गुजरे, कभी हमने भी इस तरफ देखने की कोशिश नहीं की। बैठी है ये जो चेहरे पे मल के जिगर का खून, दुनिया बुरा कहे इन पर मैं तो ये कहूँ, दुनिया बुरा कहे इन पर मैं तो ये कहूँ। कोठे पे बैठो, कोठे पे बैठ आंख लड़ाती है रोटियां, लड़ाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बना। सभ्य समाज के वे लोग याद आ रहे थे जो बड़ी बड़ी बहस में ये कहते थकते नहीं, कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। गोलू पर नजर तो उनकी भी पड़ती होगी। गोलू गैंग से मुलाकात के बाद हम पहुंचे रांची रेलवे स्टेशन पर। रोटी को आदमी ही नहीं खाते बेखबर, रोटी को आदमी ही नहीं खाते बेखबर, अक्सर तो आदमी को, अक्सर तो आदमी को दिखाती है रोटियां। दूर से ही मंदिर में हो रहे कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टेशन की भीड़ में भी वो तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। जो भजन हो रहा है उस भजन की पुकार शायद भगवान सुन भी रहे हों और सुनकर वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत कुछ दिया, हमने दुनिया में जो देनी चाहिए वो दे दिया, आप कैसे हैं, आप उनका
ख्याल क्यों नहीं रखते? चुपचाप शाम, आंखों के आंसू सूख गए हैं। एक बार मिल जाए तो पूछूंगा, माँ क्यों छोड़ गई मुझे? मतलब जब से गया है माँ बाप तब से ऐसे ही है? मम्मी पापा जब से गए हैं तब से ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही स्टेशन पे ऐसे ही बैठ के घूमते हैं, बदल सब घूमते हैं रात। अभी खाया कुछ? हाँ, क्या खाया? खाना सब खाते हैं। खाना खा के आया? खाना पीना एक वो बूढ़ा बूढ़ी का साथ रहते हैं, वो लोग देता है। लोग देता है। माँ बाबा का याद भी आता है? नहीं करते हैं। क्यों? नहीं करते हैं। काहे नहीं करता है? रोजाना स्टेशन पर अपने लाडलों को प्यार करते कई माँओं को देखता हूँ। काश मेरी माँ भी होती। याद तो जब भी किसी का माँ बाप को देखते हैं, अपना बेटा को मानता है, उस टाइम देखते हैं तो मेरा माँ भी ऐसे ही रहता तो हमको कितना अच्छा मानता है, सोचते हैं। कभी देखता है माँ बाप को तो? दूसरों का हाँ? दूसरों का माँ बाप को देखते हैं तो किसी को अपना बेटा को मानते हैं। रोना भी आता है कभी? रोते हैं लेकिन उतना नहीं। क्यों? उतना नहीं रोए, आंसू निकलता हाँ? आंसू निकलता ही नहीं है, बस एक एक बार रोए हैं। चिंता तो हर दिन आता है। चिंता हर दिन आता है। सूरज ने अंदर तक तोड़ दिया था। सच कहा है, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। ये सूरज है, हम आपको उससे एहसास तो नहीं करा सकते आपको कि किस तरह की फीलिंग्स होती है। आप सोचिए कि ये लड़का यहाँ इस चट्टी पे बैठकर पूरी रात यूं करके सोता है। मतलब जिस तरीके से ये सोया हुआ था अभी, आप सोच सकते हैं कि कितना उम्र होता होगा सूरज तुम्हारा? 14 साल। 14 साल। 14 साल का ये सूरज इसी तरह से पूरी रात बिताता है। जब हम आप कंबल और रजाई में होते हैं तब सूरज इसी प्लेटफॉर्म पर इस कड़कड़ाती हुई ठंड में इस बोरे पर बैठकर इंतजार करता रहता है किसी नई ट्रेन का आने का, ताकि बोतल चूम सके। हमारे देश की व्यवस्था जहाँ ये कहा जाता है कि सबको शिक्षा, यानी हर बच्चे को शिक्षा देने की बात कही जाती है, वहाँ की तस्वीर है ये। बैठी है ये जो चेहरे पे मल के जिगर का खून, दुनिया बुरा कहे इन्हें पर हजारों करोड़ के बजट का क्या, सवरांत कहने वाले समाज का क्या मतलब? इस देश में मासूम को नचाती है रोटियां। कशिश कॉरेस्पॉन्डेंट में आज हमने आपको दिखाया चिल्ड्रन ऑफ नाइट की कहानी। ये चिल्ड्रन ऑफ नाइट की कहानी किसी एक शहर की कहानी नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाइए, इस तरह के बच्चे आपको मिल जाएंगे। सवाल यह है कि हमारे देश के भीतर करोड़ों बच्चे इस तरह के जीवन बसर कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम देखते हैं और देखकर फिर भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस तरह के बच्चों को उसके सही मुकाम तक पहुंचाएं। जिस शिक्षा की बात सरकार करती आ रही है, जिस शिक्षा के बल पर नेताजी वोट मांगते आ रहे हैं, जिस बच्चों के अधिकार की बात कहकर नेताजी भाषण देते हुए नजर आते हैं, उन्हें इन तरह के बच्चों की तस्वीर और चेहरे आंखों को देखना चाहिए। उन्हें समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान का असली चेहरा क्या है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार। तुझको पते की बात बताऊं मैं जाने मन, क्यों चांद पर पहुंचने की इंसान को है लगन, क्यों चांद पर पहुंचने की इंसान को है लगन, इंसान को चांद में इंसान
को चांद में नजर आती है रोटियां, नजर आती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नचाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां।